गांव में जो है बैठे हैं और ये जो है हमारे पुराने मित्र महाराज जी जो है आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है हम लोगों की, तो हम लोग कुछ ऐसे ही वार्तालाप करेंगे फन के लिए और कुछ आज जीवन के बारे में कुछ रहते हैं। तो बाबा जी हम आज आपसे जानना चाह रहे थे कि जीवन क्या है। जीवन के कई आयाम हैं, कई बिंदु हैं। तो आप किस बिंदु के विषय में जानना चाहते हैं? जीवन क्या है? जीवन एक शाश्वत सत्य और एक शांत जल के समान और जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं, वह है जो कि अनादिकाल से चला आ रहा है। तो जैसे लोग कहते हैं कि और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि आदमी ये बना रहा है, ये जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है। तो आदमी किस चीज़ों की खोज में भागता रहता है या उसको क्या चाहिए जिसके लिए वो भागता रहता है? आज यहाँ जाता है, रील बनाता है, 2 मिनट का उसको खुशी मिलती है, मोबाइल देखता रहता है, टीवी देखता रहता है। तो किसी चीज़ की तो आदमी खोज में ही लगा रहता है, जो रोज़ खोजने की कोशिश करता है। हर व्यक्ति दो ही चीज़ों का तलाश करता है, क्योंकि यह दुनिया है, दो से निर्माण इसका हुआ है और इसमें लोगों का तलाश जो है सुख और शांति। हर व्यक्ति दो चीज़ों के तलाश में सदैव भटकता रहता है। तो महाराज ये सुख क्या है? अपनी आत्मिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, चाहे वो पल भर का हो या कई पल का हो, उसे प्राप्त करने पर जो अनुभूति होती है उसी को मनुष्य सुख का स्थान देते हैं। जैसे आपने विद्या अध्ययन किया और उस अध्ययन में आपने अपने समय को खर्च किया, द्रव्य को खर्च किया, अपने समय का कुछ पल उसमें दिया, जीवन के कुछ काल को उसको दिया। उसके बाद आपको तलाश है किसी अच्छे स्थान की, अच्छे पद की, और उसकी प्राप्ति हो जाने पर आपको सुख की अनुभूति हुई और न होने पर दुख की अनुभूति। तो कभी कभी बाबा जी ऐसा लगता है हम लोगों को कि किसी चीज़ के पीछे भाग तो रहे हैं, हाँ, और हमें लगता है कि ये सुख है, हाँ, जब तक उसके पीछे भाग रहे हैं, वो लेकिन सुख जब होता नहीं है, हाँ, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं, जब वो मिल सुख जाता है, महसूस नहीं होता। सुख महसूस नहीं होता। तो इसका क्या है? आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? यही माया है, इसको माया कहते हैं। इसी को माया कहते हैं। जिसे कि देखिए, जैसे नदी है, उसके 2 घाट हैं, एक इस पार है और एक उस पार है। उन 2 घाटों में एक घाट पर तो सृष्टि है, संसार है, और दूसरी घाट पर वह परमात्मा है जो कि देख रहा है। अब वह जीव के ऊपर है, वह इस पर बैठना चाहता है या उस पर बैठना चाहता है। सुंदर तो दोनों है। अगर आप उस घाट पर हैं तो आपको आनंद की अनुभूति होती है, और इस घाट पर आप हैं तो आपको सुख की अनुभूति होती है। तो सुख का तो विलोम है दुख, आनंद का विलोम नहीं होता है। विलोम नहीं होता है। तो आनंद मतलब एकदम परमानंद, उसमें परमानंद है, उसमें सुख या दुख जैसा कोई स्थान नहीं। एक साधारण आदमी के जीवन में कभी आनंद की प्राप्ति होती है किसी को, या फिर वो उसी नदी की उस तरफ जाएगा तभी उसको मिलेगी? होता है, तो बताइए तो इसमें भी होता है। कैसे होता है? तभी जबकि जीवात्मा अपनी अंतरात्मा को एकाग्रचित्त करके जो प्राप्त है उसे पर्याप्त समझे, जो मिल रहा है
उसी में अपने जीवन को संतुष्ट और सुखी समझें और दूसरों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहें। किसी ने आपका कोई उपकार किया है तो उसके प्रति आपका व्यवहार और आपका विचार अच्छा होना चाहिए। हाँ, और किसी के प्रति आपके मन में द्वेष न हो, दूसरों को देखकर आपके आंतरिक आत्मा में कोई क्लेश न हो, तो वह आनंद की अनुभूति है। तो इसके लिए आपके विचारों की ऐसा नहीं कि आपने विचार तो सिर्फ बनाया है, व्यवहार में नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं कि वो अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर तभी वो आपको अनुभूति होगा। जैसे आपने यह प्रश्न किया, तो आपको अगर अनुभूति ही करना है तो अपने आप से हर व्यक्ति अपनी परीक्षा को दे सकता है। आंखें बंद कीजिए और स्वयं से प्रश्न पूछिए, तो आपके ही शरीर में आपको उस परमात्मा का दर्शन होगा। क्योंकि आपके शरीर के केंद्र में, जिसे हम हृदय कहते हैं, वहाँ पर आपको महसूस होगा कि हाँ कोई है, कुछ तो है, कोई है, वही है। और महाराज जी, आपने शुरू में बोला था कि आदमी दो चीज़ों की खोज में होता है, एक सुख और एक शांति। तो शांति क्या है? सुख तो लोगों को थोड़ा पता चल गया होगा, शायद आप इतने लोगों की समझ होगी कि नहीं। शांति हमारी चैतन्य अवस्था से हमको ले जाकर समाधि अवस्था में जब ले जाती है। जब हम समाधिष्ठ होते हैं तो समाधिष्ठ अवस्था जो होती है वो बाह्य नहीं होती है, अंतःमुखी होती है। तो जब हम अपने अंतःमुखी में यानी अंदर, बाहर नहीं, जिन चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसके विचारों में बैठे हैं, उससे हटकर अंदर, जब हम अंदर समाधिष्ठ होते हैं तो वह शांति की तरफ लेकर जाते हैं। वह शांति है। बाहर बाहर क्योंकि जैसे आंधी चल रही है और आपके घर के सारे खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं, तो क्या अंदर भी शांति रहेगी? अंदर स्वच्छता या सफाई रहेगा? नहीं। आपने सब कुछ स्वतः बंद कर दिया है और बाहर आंधी चल रही है, पानी चल रहा है, कुछ भी, तो बाहर तो अशांत समय है, मगर अंदर आप सुख और शांतिपूर्वक शांति। तो बाहर क्या है? हमारे खिड़की और दरवाजे क्या है? हमारे शरीर का नाक कान जो हम देखते हैं, जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग बंद कर लिया जाए, या फिर ऐसा कर लिया जाए कि लोगों के लिए कि गलत चीज़ों जो हमारे अंदर आती है, यदि उसको बंद कर दिया जाए, वही शांति। तो वही देखिए कितना बढ़िया बात बताया हमारे महाराज जी अंदर ने। की जो शांति है, जो अंदर की शांति है, आदमी जो है बाहर की शांति के पीछे पड़ा रहता है, और हमें अपने अंदर तो सभी जीवात्मा हैं, सभी व्यक्ति हैं। शांति की तलाश में तो हम भी हैं, आप भी हैं, सभी लोग हैं, मगर मिलता है। हमें जो लगता है कि हाँ ये शांति है, यहाँ पर पहुँचने पर हमें शांति मिल जाएगी, यह तत्व पाने पर हमें सुख मिल जाएगा, मिलता है। क्योंकि परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण ही इस प्रकार से किया है। चलिए महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों के लिए इतना टाइम निकाला, और लगता है कि बहुत लोगों को इससे बहुत जैसे चीज़ें जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, थोड़ा जीवन के बारे में। चलिए हम थोड़ा सा आपको महाराज जी का जीवन चर्या भी बता देते हैं और वीडियो रोक दें। महाराज जी अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? एक घीर गाय है जिसकी सेवा करते हैं, इसी का दूध पीते हैं। महाराज जी अपना खुद का स्वयं का यहाँ पे उगाते हैं। यहाँ पे महाराज जी अपना जीवन जो है पूरा दिन यापन करते हैं। और देखिए यहाँ पे महाराज जी ने खुद अपना मंदिर बनाया हुआ है जहाँ रहते हैं। क्या बनाया जा रहा है जो ऊपर रहता है, महाराज जी अपना स्वयं का किचन बनाए हुए हैं, स्वयं का खाना, ये महाराज जी की जगह।